एक होता है बेटा दूसरा पार्ट जो है वो 3D है, 3 आयाम। बहुत ही आसान टॉपिक है भाई। रिकॉर्डिंग में देखे गुरुजी मैं तो अच्छा भाई रिकॉर्डिंग में देखते कल्पना बच्चे बहुत बहुत बढ़िया समझ में आ जाता है सारा कुछ। सर आज सीट मौका ही नहीं मिला, सीट पर ही बैठे हैं। अच्छा क्या बात हो गई रे भाई, बहुत बहुत बढ़िया। लाइव नहीं हो रही क्लास सर, लाइव हो रही है बच्चे अनु, तभी तो मैसेज आ रहे हैं आपके। 2 आयाम 3 आयाम क्लियर है सभी का। ये रहेगा भाई इस तरह से 2 पार्ट है बच्चे। जो हमारा 2D पार्ट है इसमें हमारा क्या बनेगा, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ बच्चे। और जो हमारा 3D है इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। राम राम भाई आशीष, राम राम, बहुत बहुत बढ़िया। ये साथ के साथ बोल गया तो सुबह वाली क्लास में अपनी नई कॉपी लेके आना भाई, नया पेन लेके आना। हो जाओ शुरू अब है ना, क्वेश्चन तो आप खुद लगा देंगे, पता है मेरे को, समझ में आ जाएगा सारे को। जिसको कभी भी एडवांस मैथ नहीं समझ में आया या एडवांस में से डर लगता है भाई, गारंटी देता हूँ क्वेश्चन लगाएगा कुछ देर बाद, ठीक है ना। बहुत बहुत बढ़िया, चलते रहो अभी है ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा लंबाई है और चौड़ाई है, जो हमारा 3D पार्ट है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्लियर है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लंबाई और चौड़ाई, क्लियर है सभी का। हाँ जी रिपीट कर लिया गुरुजी, अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। LBH सर जी नमस्ते, नमस्ते बेटा निशा, बहुत बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी का। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, जो हमारा लेंथ ब्रेथ है 2 आयाम है, 2D पार्ट है। इसमें आप पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर, अक्षेत्रफल और परिमाप, अक्षेत्रफल और परिमाप, क्लियर है बच्चे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम, अक्षेत्रफल और आयतन, अक्षेत्रफल और आयतन, क्लियर है सभी का। बहुत अच्छे पढ़ाते हो, थैंक यू बच्चे आशीष, बहुत बहुत बढ़िया। एक बार नोट कर लो भाई सारी बातें। ये मान लीजिए आज का अगर क्लास आपको समझ में आ गया तो भाई पूरा मैनिफेस्टेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर आज भी गड़बड़ हो गया ना, फिर गड़बड़ मिटेगा नहीं, आगे जाके परेशान करोगे, मेरा माथा फोड़ोगे भाई है ना। आज सीख लो बच्चे, बहुत ही आसान बातें हैं। अभी तक क्या बताया है एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं लाइव क्लास में। देखो आज क्या है बच्चे, मैनिफेस्टेशन हमारा टॉपिक है, 2 पार्ट होते हैं 2D और 3D, 2D और 3D। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा क्या, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा 2D पार्ट में एरिया एंड पेरीमीटर, अक्षेत्रफल और परिमाप, अक्षेत्रफल व परिमाप, एक एक बातें बताऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे आप पढ़ेंगे अक्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम। बताइए यहाँ तक क्लियर सर। PPT PRT चंडीगढ़ का एग्जाम कब होगा, अरे भाई अभी पढ़ तो ले, लाइन तो 4 लिखी है, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है ना, बहुत बहुत बढ़िया। आज HTTGT क्लास है, ये बच्चे कॉमन क्लास है सभी के लिए, HSSC SSC बैंकिंग रेलवे एस्टेट सब कुछ, ठीक है ना। बहुत बहुत बढ़िया भाई, क्लियर सभी का यहाँ तक। क्लियर है सभी का, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो भाई, आज पढ़ेंगे बच्चे 2D पार्ट, पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें। परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप क्या होता है, पहले इसको बड़े ध्यान से देखिए। अभी तक तो बच्चे क्या भाई परिमाप पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए होंगे ना। परिमाप देखिए बच्चे, ये मैंने यहाँ पे एक आकृति बना लिया, खेत बना लिया भाई, क्या बना लिया, ये खेत मैंने यहाँ पे बनाया बच्चे। और मैं आपको बोलूँगी इसका परिमाप क्या होगा। जब मैं बोलूँ यहाँ पे एक साइड ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है, तो आप क्या बताएंगे सर, A प्लस B प्लस C प्लस रेड है B। क्लियर है भाई, देखो क्लास चलेगी क्या, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत बहुत बढ़िया। क्लास रुक गई सर, कोई नहीं बच्चे, चले गई क्लास नील भाकर। तो बच्चे यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, क्लियर है सभी का। तो भाई सभी भुजाओं का सम, सभी भुजाओं का सम, क्लियर है ना। परिमाप, परिमाप का बेटा यहाँ पे देखिए नाम से क्लियर होता है, पूरे का माप, पूरे का माप, समझ में आ गई बातें।
क्या होता है भाई? परिमाप। अब ठीक है कीर्ति, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। या आप क्या पढ़ते हैं भाई? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, साथ ही साथ क्लियर करना चाहिए। सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का जोड़ भाई, सभी भुजाओं का जोड़ क्या होता है बच्चे? परिमाप होता है। सर क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी क्या? रिकॉर्डिंग भी ऐसी मिलेगी भाई? सही चल रही है क्लास तो देखो एक बार। सर रिपीट करो, पूजा रोहिल्ला। ओके बच्चे देखिए, बात कर रहे थे किसका भाई? पैरामीटर का बात कर रहे थे, परिमाप का हम बात करते बेटा। परिमाप क्या था? टोटल लेंथ बाउंड्रीज, ठीक है ना। अब जैसे इसका बात कर लिया हमने, एक खेत बना लिया भाई। ये जो खेत हमारा बेटा, यहाँ पे हमारा साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सभी का सम क्या बनेगा? परिमाप बनेगा भाई। क्या बनेगा? परिमाप बनेगा। या आप पढ़ते परिमाप बच्चे, पूरे का माप, पूरे का माप भी क्या होता है? परिमाप होता है। समझ आगे बातें? या फिर भी कुछ याद ना आए तो आपको पता है ना, सम ऑफ ऑल साइड यानी कि सभी भुजाओं का जोड़ क्या बनेगा? परिमाप बनेगा भाई। क्या बनेगा? परिमाप बनेगा। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपने क्या करना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परिमाप कब निकालें और क्षेत्रफल कब निकालें? परिमाप कब निकालें और क्षेत्रफल एरिया कब निकालेंगे, है ना। आपसे बोल दिया जाए एक खेत है, खेत का माप आपको बता दिया जाएगा और बोल दे इस खेत के चारों ओर, इस खेत के चारों तरफ या चारों ओर यहाँ पे बेटा तार लगाना है। क्या लगाना है भाई? तार का बाड़ लगाना है। तो आप क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे? बताइए सभी बच्चे के बाद। 8 बजे क्लास है यूट्यूब पे, 8:30 बजे बच्चे, सविता पंचाल, ठीक है ना। तो आप बताइए बच्चे, जब खेत के चारों तरफ आपको तार लगाना, बाड़ लगाना बच्चे, तो आप यहाँ पे एरिया का पैरामीटर निकालने, एरिया निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे? बताइए जल्दी बताओ सभी बार। कब तो लगू आप 8:30 बजे तक लेंगे बच्चे क्लास। ग्रुप डी की क्लास भी है कि जी? हाँ ग्रुप डी की है भैया, ग्रुप डी खाते बेटा क्लास नहीं पड़ी। अगर ग्रुप डी एग्जाम नहीं आता तो अर्थमेटिक के बाद एडवांस करवाते। बहुत बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। माइक सुबह वाला लगा दो भाई, सुबह वाला माइक मेरे को अब नहीं मिलेगा, वो स्टूडियो में नहीं सर क्लास लेंगे, ठीक है ना। अब हम आ गए अपने स्टूडियो में। बहुत बहुत बढ़िया, पैरामीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। एरिया नहीं निकालेंगे, अपना गड़बड़ हो जाएगा ना। पैरामीटर, पैरामीटर जी आप बताया करो। जब आप बताएंगे ना बेटा तभी तो समझ में आएगी सारी बातें आपको, ऐसे क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए, तो चारों तरफ आपने तार लगाना बच्चे, तो आप क्या करेंगे भाई? मान लीजिए साइड आपका 50 मीटर है, तो ये 50 मीटर है, मान लीजिए 40 है, तो ये भी कितना है? 40 है। तो आपको कितने मीटर तार लेके आना पड़ेगा? 50 और 50 100, 40 और 40 80, कितना? 180 मीटर तार लेके आना पड़ेगा भाई। कितना तार लेके आना पड़ेगा? 180 मीटर तार लेके आना पड़ेगा। और आपको बोल भी दे कि एक खेत है या आयताकार पार्क है, कुछ भी ऐसा है। सर 2 क्लास होती है मैथ की। हाँ बच्चे 2 क्लास होती है, सविता पंचाल कल्पना, क्लियर है। आपको बोल दे बच्चे, मान लीजिए पार्क है, क्या है भाई? पार्क है बच्चे, और इसके चारों तरफ बोल दे भाई कुछ भी लगाना है, ग्रिल है, पाइप है, कुछ भी तार है। तो आप क्या करेंगे? पहले ना इसका ये साइड, उसके बाद ये साइड, फिर ये साइड, फिर ये साइड, सभी का मेजरमेंट करके सभी को प्लस करेंगे, तभी तो आप लेके आएंगे ना। कुछ समझ में आ गई बातें? तो बच्चे पूरे का माप क्या होता है? परिमाप होता है। समझ में आ गई बातें? जब बात करें चारों तरफ ना, बाहर बाहर का, यानी कि सारी सारी साइड मापिए और इसका मेजरमेंट लीजिए, हमारा परिमाप निकल के आएगा। इसके बाद बेटा एरिया कब निकालें? एरिया कब निकालें, है ना। एरिया क्या होता है बताइए? क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? बहुत बहुत बढ़िया। ये मान लीजिए अगर ये बेसिक बातें भी नहीं समझ में आए ना बच्चे, समझ में नहीं आएगा, जो ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है ना। वैसे बहुत आसान है रियल में, बहुत बहुत बढ़िया। नैन्सी गोयला सर भी बता रहे हैं बच्चे, रिपीट करना सर, ओके भाई, बहुत बहुत बढ़िया। अब एरिया की बात करूं, मान लीजिए खेत है भाई हमारा, बारिश आ गई बहुत तेज। क्या आ गया बच्चे? बारिश आ गया भाई, और आपको बोल देना खेत के ऊपर, खेत पर है ना, क्या भाई? कुछ भी जैसे इसको कवर करना, ढकना, हमें क्या करना भाई? पॉलिथीन से ढकना है या कुछ भी ऐसे कवर करना बच्चे। तो फिर आप क्या निकालेंगे? आप किसका पैरामीटर निकालेंगे या एरिया निकालेंगे? बताइए मेरे को एक बार। सर आज तो नेट खत्म हो गया, विजेंद्र सिंह बैनीवाल। अच्छा भाई, कल रिकॉर्ड देखनी पड़ेगी, देख ले भाई, इच्छा तेरी। बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, बताओ जल्दी जल्दी, क्या इसका पैरामीटर निकालेंगे या एरिया निकालेंगे आप? जो बच्चे एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया क्या होता है? टोटल इंटरनल स्पेस, इंटरनल स्पेस, क्लियर है ना। आंतरिक भाग, अंदर का भाग, किसका भाई? अंदर का। मान लीजिए भाई ये है ना, ये सारा का सारा क्या बच्चे? आंतरिक है। तो आप इसका क्या निकालेंगे भाई? आप इसका एरिया निकालेंगे, ना कि पैरामीटर। क्या निकालेंगे भाई? एरिया, क्योंकि बेटा ये आपने इसको पूरा कवर करना है ना, तो आप क्या निकालेंगे? इसका एरिया, क्षेत्रफल आप निकालेंगे बच्चे। क्या निकालेंगे भाई? क्षेत्रफल निकालेंगे, पैरामीटर नहीं निकालेंगे। पैरामीटर कब निकालेंगे बच्चे? पैरामीटर तब निकालेंगे जब इसकी बाउंड्रीज की बात हो। किसकी बात हो? बाउंड्रीज की बात हो, चारों तरफ कुछ करना है, समझा की बातें, या आपने कुछ भी मेजरमेंट करना भाई, क्लियर सभी का। तो इस केस में आप क्या निकालेंगे भाई? इसका जब इसका बेटा आपने बताना कि इसको कवर करना है, तो आप इसका निकालेंगे एरिया। क्लियर है सभी का? बहुत बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी को? बहुत बहुत बढ़िया जी, समझ में आ गई बातें? एक बार बताइए। एरिया निकालेंगे जी, हाँ भाई एरिया निकालेंगे बच्चे, ठीक है। तो बेटा एरिया किस केस में निकलेगा और पैरामीटर किस केस में निकलेगा? बात समझ में आ गया हो सभी को?
पेरीमीटर कब निकलेगा, एरिया कब निकलेगा, क्या होता है पेरीमीटर भाई, पेरीमीटर परिमाप, पूरे का माप, पूरे का माप क्या बनेगा हमारा, परिमाप बनेगा। समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो भाई ट्राइंगल की बात करें, किसकी बात करें बच्चे, त्रिभुज का बात करेंगे, किसका बात करें जी, जैसे दीवार की साइड, हाँ हाँ, अंदर का एरिया बाहर का पैरामीटर, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। समझ में आ गया सभी ने, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, क्वेश्चन आप खुद निकाल लें, मैं गारंटी देता हूँ, कुछ भी खास बात नहीं है ना। एक त्रिभुज बना लेते हैं भाई, 2D पार्ट पढ़ेंगे ना, तो एक त्रिभुज बना लिया हमने, तो ना समझ में आया पूछ लेना भाई कितनी भी बार। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं ए, ये नाम हमने लिख लिया बी, और ये नाम हमने लिख लिया सी। क्लियर है, ये त्रिभुज है बच्चे ए बी सी, त्रिभुज क्या हमारा ए बी सी। इसकी बात करें साइड की, तो ये साइड हमारा क्या बनेगा भाई, ये जो साइड बनेगा बच्चे ये बनेगा हमारा बी। क्लियर है, ये साइड हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा छोटा ए, छोटा ए से नोट करो ना, स्मॉलेस्ट है ना। अब ये जो हमारा साइड बनेगा, ये साइड बनेगा बच्चे हमारा सी। ये क्या बनेगा भाई, ये हमारा साइड बनेगा सी। क्लियर है ना। अब क्या समझ में आया यहाँ से भाई, यहाँ पे देखिए जो एंगल हमारा ए है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है ना। एंगल ए यानी कोण ए के सामने भुजा ए, कोण बी के सामने भुजा बी, कोण सी के सामने भुजा सी। नोट कर लो भाई, समझ में आ गया सभी ने। तो बेटा ये हमारा कोण ए है, तो इसके सामने की भुजा बनेगी हमारी ए। ये कोण बी है, तो ये भुजा कितनी बनेगी हमारी बी बनेगी। कोण हमारा सी है, तो ये बनेगी भुजा हमारी सी। बताइए बात क्लियर है या नहीं है। सर इनके फॉर्मूले बता दो। फॉर्मूले बच्चे सिखाऊंगा, चिंता मत करो, बताने नहीं है, बताने से थोड़ा समझ में आएगा, सिखाऊंगा बच्चे सारा कुछ, चिंता मत करो। थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा सा धैर्य रखो, है ना। ये बात बताइए जल्दी जल्दी, समझ में आ गया नहीं आ गया भाई। यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि कोण बी के सामने की भुजा कौन सी बनेगी भाई, बी। कोण ए के सामने भुजा ए, कोण सी के सामने भुजा सी। क्लियर है सभी का, आगे सभी को समझ में। उसके बाद कर लेते हैं बात एंगल। कौन क्या होता है, जो एंगल होता है बच्चे, एंगल क्या होता है भाई, ये कौन भाई सब है, ठीक है ना। ये एंगल है, कौन है, क्या है भाई, ये कौन है ना। क्लियर है सभी का, क्लियर है जी, बहुत बहुत बढ़िया। सर क्लास रुक रही नहीं भाई, क्लास सब सही चल रही है, पूजा रोहिला। क्लियर है, कौन क्या होता है बच्चे, दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी। ये नोट्स बना लेना भाई। दूरी को कौन कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। समझ आ गई बातें भाई। दो रेखाएं हैं, ये मान लीजिए ए बी, और ये हमारा क्या है सी है बच्चे। ये हमारा क्या है, क्लास को कितनी देर हो गई सर प्रदीप शिवाज बच्चे, अभी 20 मिनट हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये जो एंगल हमारा कौन सा है, बी है। आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा भाई, भले आपको आता भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इसका नाम देख के डरते होंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन क्या हमारा बी है, तो कौन ए बी सी, जो आप बीच में लिखेंगे ना, वो हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा भाई। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट। समझ आगे बातें, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आगे बात। जो आपका कोण है बच्चे, वो आप कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे भाई। बताइए ये बात भी क्लियर। फॉर्मूला भी लिखवा दो सर, नोट्स बना रहे हैं। अरे कीर्ति बच्चे, फॉर्मूला किसका निकालोगे अभी, अभी तो क्वेश्चन लगाएंगे आप, थोड़ा वेट करो। क्वेश्चन लगता है। गुड इवनिंग बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी का, ये बात समझ में आ गया भाई। कोण क्या होता है बताइए एक बार, एंगल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस, है ना। दो रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कौन कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं ना। बहुत बहुत बढ़िया। फॉर्मूले नहीं लिखवाने भाई, फॉर्मूले सीखने हैं तो बच्चे बुक उठा ले, विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा भाई। क्लियर सभी का। अब बात करें भाई, आगे बढ़े थोड़ा सा। ये त्रिभुज हमने बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया भाई। मान लीजिए ये एंगल हमारा 100 डिग्री है, कितना भाई 100 डिग्री है। ये भाई साहब 20 डिग्री है, और ये भाई साहब कितने लिखे 60 डिग्री। ये लिखिए ए बी, और ये क्या है भाई सी है। ये क्या है, ए बी और सी है। फॉर्मूले भी लिखवा दो, नोट बना रहे कीर्ति नहीं बच्चे। अच्छा एक ही मैसेज कई बार पढ़ लिया मैंने, कोई नहीं बच्चे। नोट देखिए यहाँ पे, ये हमारा लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल। समझ में आ गई बातें। ये बच्चे हमारा है स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर है सभी का। अब साइड की बात करें, सब कुछ करा देंगे क्लास के साथ साथ। चलो बिल्कुल सही बात बच्चे, वेट करो थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये एंगल हमारा बड़ा है, तो ये हमारा क्या बच्चे, ये जो साइड है, ये भुजा है, ये हमारा क्या लार्जेस्ट। क्लियर है। ये जो साइड बनेगा बच्चे, क्या बनेगा स्मॉलेस्ट। ये हमारे जब बड़ा कोण है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। क्लियर है। ये भाई मध्य का है, बीच की भुजा हमारी कौन सी है भाई, ये है। जो छोटा बीच का मध्य का एंगल हमारा होगा, ठीक है ना। बहुत बहुत बढ़िया सर। टू पैरेलल लाइन के बीच एंगल
कैसे बनेगा? अरे दीप क्या बात कर रहे हो? दो रेखाओं के बीच की दूरी, ये नहीं कहा बच्चे, पैरेलल नहीं कहा मैंने आपको बना के दिखाया इस तरीके से, ठीक है ना? ये जो बनेगा ना, यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है? पता नहीं क्या पढ़ लेते हो। क्लियर सभी का? तो पैरेलल लाइन में एंगल कभी बनेगा क्या? छोटे बच्चे हो, समझ में आ गया सभी ने? बहुत बहुत बढ़िया। अब बात करें रिलेशन का भाई, त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है, क्या रिलेशन होते हैं? गुरु जी रिकॉर्डेड में देखूंगी मैं तो। खाना खाना, अच्छा भाई, बहुत बहुत बढ़िया कल्पना, बहुत अच्छे बच्चे। अब बात करें भाई रिलेशन क्या होगा जब आपने बनाना क्या है, राइट ओ ट्राइंगल आपने बनाना है, तो रिलेशन क्या बनेंगे बच्चे? देखो भाई, ये त्रिभुज है हमारा, ये क्या है हमारा? त्रिभुज हमने बना लिया बच्चे, नोट कर लेना भाई साथ साथ। थैंक्स, ओके बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। नेपाल सिंह, जब बेटा एंगल बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, एंगल छोटा होगा तो उसके सामने की भुजा भी छोटी होगी। सर ए एंगल लार्जेस्ट होगा क्या? बेटा ए हमने 100 डिग्री लिखा तो लार्जेस्ट है, समझ में आ गई बातें? आपने अभी तक पढ़े क्या? समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपका क्या हो जाता था भाई? लार्जेस्ट बन जाता था। क्या बन जाता था? लार्जेस्ट बन जाता था, क्योंकि बच्चे ये एंगल हमारा कितना था? 90 डिग्री। अभी तो यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा, पढ़ो अभी तो जो बताया है। समझ आगे बताए? टाइमिंग 5:30 से 6:30 कर दो जी। ये टाइमिंग करेंगे भाई एडवांस का, सुबह 8 से 9। कैसा रहेगा जल्दी बताओ एक बार? मॉर्निंग में 8 से 9? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अगर ये हम बना ले भाई, ये एंगल हम लिख दिया कितना बच्चे? ये हमने लिख दिया 80, ये हमने लिख दिया भाई 60, और ये कितना बनेगा? 40। क्लियर है सभी का? तो बच्चे अब ये साइड हमारा लार्जेस्ट है। कहने का मतलब ये है, जब बड़े एंगल यानी बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है बच्चे? बड़ी होती है। छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। रोहित, गुड इवनिंग बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। समझ में आ गई बातें? समझ में आ जाएगा सभी का? क्लियर है? बहुत बढ़िया जी। जब बेटा लार्जेस्ट एंगल है ना, बड़ा एंगल कहीं भी हो, रिलेशन बताएंगे अभी भाई। सॉरी, त्रिभुज बनाने के लिए रिलेशन क्या बनेगा? बहुत बहुत बढ़िया। 8 से 9 की है, यही लेंगे भाई। नहीं सर प्लीज जानू, क्या हो गया भाई अनुफासा? ठीक रहेगा जी, यही ठीक है जी। सुबह वाला टाइम सही है सर। ठीक है सर, सही है सर। चलो भाई देख लेंगे, वैसे मेरी इच्छा है सुबह पढ़ा दें जल्दी जल्दी। ये फ्रेश खोपड़ी में एडवांस आपको अच्छा पकड़ में आ जाएगा, लेकिन एडवांस मत समझो भाई इसको, बिल्कुल अर्थमेटिक से भी आसान है। तो समझा की बातें, जितनी बातें अभी तक बताई हैं, ठीक है ना बच्चे? तो रिलेशन क्या बनेगा भाई? ये त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन क्या होंगी? कंडीशन नंबर 1 क्लियर है? पहली कंडीशन क्या होगी भाई? 7 से 8 कर दो जी प्रवीण, देखेंगे बेटा, कल देखते सुबह एक बार, ठीक है ना? जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। पहला कंडीशन क्या बनेगा भाई? सम ऑफ टू साइड्स आर ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर है? क्लियर भाई सभी का? मैथ क्लास इस टाइम, हाँ जी भाई इस टाइम लग रही है ना, तो बहुत बहुत बढ़िया। सर मेरी तो क्लास ही नहीं चल रही। पूछा रोहिला क्यों नहीं चल रही आपकी क्लास भाई? नेट खत्म करके क्या? क्लियर है ना? बहुत बहुत बढ़िया है ना? बहुत बहुत बढ़िया। स्टेट में, हाँ जी, मुझे सुबह टाइम नहीं मिल पाता जी। अरे भाई क्या करें फिर? क्लियर है बच्चे? तो मुझे आगे बताया। अच्छा हिंदी में बताएं, देखिए हिंदी वाले लिखो भाई। कोई दो भुजाओं का सम, कोई दो भुजाओं का योग